लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी के नामांकन के अवसर पर आयोजित इस सभा में उपस्थित उम्मीदवार उमेदराम जी, हरीश जी, कर्नल साहब, रूपाराम जी, पद्माराम जी, साले मोहम्मद जी, गफूर जी और मंच पे बहुत सारे बैठे हैं। इतना टाइम नहीं है सबका मैं नाम ले सकूं, इसलिए माफी चाहता हूं, समय बहुत हो गया है। और मंच पर बैठे हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण, कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप लोगों ने मारे पहले इन मंच बोलने वाले लोगों ने बहुत सारी विस्तार में बात बता दी। प्रदेश स्तर का नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत, डोटासरा जी, जूली साहब, वे भी बोलने ठाऊ चला गया। पायलट साहब भी आया, लेकिन उन्हें टोंक पहुंचना बटे भी एक नामांकन हरीश जी मीणा आज दाखिल कर दिया। हमारी सभा में जानो इन वास्ते वह नामांकन प्रस्तुत कर पर कलेक्ट्रेट और फिर वह निकल गया। तो और निर्मल जी अपने जो जयपुर आया है, तो इन तरह 12 भी लोग आए और 18 तो इन लोकसभा क्षेत्र का तो सारा लोग आया ही। और आज की अठे लोगों की उपस्थिति है, देख रहा हूं रैली नहीं है, वो तो रेलो है। ये रैली नहीं है, रेला है। और इससे ये तो साबित हो गया कि लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस को जिताने का। इसके ऊपर आपको अभी वोट आगे बहुत 26 तारीख है, तब तक आपको इस मन को मजबूती के साथ, और लोग जो यहां नहीं आए उन सब के पास जाकर के एक एक वोट जोड़ना है। 36 कौम का, हिंदू मुस्लिम सबका वोट जोड़ना है। एक व्यक्ति, एक जाति से कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका सहयोग लेकर के इनको विजयी बनाने में आप सब उम्मीदवार बन जाएं, सब हेमाराम बन जाए। अभी मंच से मेरे बारे में कुछ कहा गया, मैं तो बहुत साधारण एक कार्यकर्ता हूं। 1980 में पहली बार टिकट दे दिया और कांग्रेस के नाम से जीत गया, बाकी मेरे पास कुछ नहीं था। तो इसलिए मेरे कहना मतलब हम सब कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की देन है हम। अगर कांग्रेस नहीं होती तो हेमाराम को यहां मंच पे बोलने का भी मौका नहीं मिलता। और इसलिए अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह करके आप लोगों से यही कहूंगा, अगर ये चुनाव आप जीतना का आपने मन बना लिया है तो आप यहां से संकल्प लेकर के जाएं। सब ये मंच पे बैठे हुए ना, सब आप लोग ये समझो कि हम मंच पे ही बैठे हैं, मंच के हाथ में कोई फर्क नहीं है। हमारे से ज्यादा जिम्मेदारी आप लोगे तब होगा। हमारे भाषणों से भी कुछ नहीं होना है, भाषण तो खूब दिए हैं, लेकिन उस पे आप ध्यान करें, सुने पार्टियों की रीति नीति, कामकाज, उम्मीदवार के बारे में सारी चीजें, तो अच्छा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनको विजयी बनाएं। अभी कर्नल साहब ने लास्ट में एक बात अच्छी कही कि हमारे जो कुछ भी है, विवाद है, झगड़े हैं, उनको सबको हमने जाजम के नीचे दे दिया। 26 तारीख के बाद बात करेंगे। 26 तारीख के बात करने के लिए सबको छूट है, पर मेहरबानी करके 26 तारीख से पहले कोई भी किसी में प्रकार का मनमुटाव है, कोई छोटी मोटी बात है, कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है तो बात छोटी मोटी हो सकती है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें भी विवाद हो सकता है। तो इसलिए मेहरबानी करके, और उमेदराम जी के बारे में, ये बाईतू से विधानसभा का चुनाव 2 बार हार गए और हरीश जी के सामने हारे। हरीश जी भी इनको पार्टी में लेने में शामिल थे, सभी लोग हम सहमत थे। इनको पार्टी में लेने में किसको ऐतराज था, कोई बता दे, मेरे को तो कोई लगा नहीं। अभी ये कर्नल साहब कह रहे थे, कर्नल अमीन साहब के पोते वहां थे,
तो सलेम मोहम्मदी भी थे और सभी थे, मतलब कहने का, और कोई नहीं आ सका, कोई कान से इधर उधर था तो वो अलग बात है। तो सबकी सहमति थी और इनको पार्टी में लिया, पार्टी में लेकर के टिकट दिया। अभी कर्नल साहब कह रहे थे ना बीजेपी के बारे में, बीजेपी की पार्टी के बारे में कर्नल साहब ने बताया। मैं कर्नल साहब के शब्द ही कह रहा हूं, इसलिए कोई उन्होंने मेरे को काम में लिया और फिर मेरे को मक्खी में, घी में से मक्खी निकाल कर फेंके वैसे मेरे को फेंक दिया। तो बीजेपी का क्या है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी है, यूज एंड थ्रो। और कांग्रेस की पॉलिसी यूज एंड थ्रो नहीं है, कांग्रेस की पॉलिसी काम में लो। काबिल योग्य आदमी है, अगर कांग्रेस से जुड़ता है तो उसको बराबर सम्मान, इज्जत और उसको काम में लो। आपको ध्यान होगा इंदिरा गांधी 77 में चुनाव हार गई थी और फिर इंदिरा गांधी को जेल हो गई थी। उस समय हम लोग जेल गए थे, मैं गया था, अमीन खान जी भी मेरे साथ जेल चले थे, तो वृद्धि चंद जी, कई लोग थे। तो कहने का मतलब उस समय इंदिरा जी ने फिर कर्नाटक में चिकमगलूर चुनाव लड़ा था, बाई इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो चिकमगलूर से चुनाव लड़ा था। बैठ चिकमगलूर से चुनाव लड़ा तो उनके सामने चुनाव किसने लड़ा आपको पता? बैठो 2 मिनट बात करना तो बस मिलने हो। तो चिकमगलूर से इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था वीरेंद्र पाटिल ने। आपको याद होगा कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं इसमें सच्चाई नहीं हो तो आप बता देना। और वीरेंद्र पाटिल हारे थे, हालांकि जीती इंदिरा गांधी थी। फिर उसके कुछ टाइम बाद लोकसभा चुनाव बीच में ही था, ये बाई इलेक्शन कौन से सन में हुआ मुझे याद नहीं, पर थोड़ा पहले बीच में। तब वीरेंद्र पाटिल कांग्रेस का एमपी बना। फिर उसके बाद में इंदिरा जी ने उसको कैबिनेट मंत्री बनाया अपने कैबिनेट में। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और वो मंत्री बने कि नहीं बने कर्नल साहब? हाँ, और बहुत ही पोर्टफोलियो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब जैसा कर्नल साहब के साथ में बीजेपी वालों ने कैसा किया नहीं, वैसा कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस वैसा नहीं करती है, ये है फर्क कांग्रेस और बीजेपी में। तो इसलिए कांग्रेस में आने राम जी, और यूं कुछ तो भाई कई हम थे गांव में, मैंने हुगन भी देखो, विचार करो कई बार फॉर्म में भरियो मोर तू भरियो, यूं पहली फॉर्म भरने की बात करी, कितना तारीख? 30 तारीख यूं कहो फॉर्म भरो, मैंने भी बतायो, मैं कह भाई 30 ने तो फॉर्म नहीं भरना, क्यों? 30 ने बिदर है, बिदर में फॉर्म नहीं भरना। तो हुगन विचारो, माल हुगन की बात जो है नहीं, तो हुगन तो भैया कहे है कि भाई तू जो एमएलए आ रहे है वो एमपी बने। बने कि नहीं बने? बने, बढ़िया कि नहीं बढ़िया है कर्नल साहब? एमपी एमएलए में हारिया, फिर एमपी बढ़िया। कैलाश जी बेनीवाल वे भी हारिया, फिर एमपी बढ़िया। वह तो 3 नंबर में आता तो भी बन गया, ये तो 2 नंबर में कहेंगे 900 वोटों ही हारिया। कर्नल साहब ने कैलाश जी तो ज्यादा वोटों हारूड़ा, तो इन वास्ते और भी अपन एक मैंने हुगन लागे, हुगन की बात करूं। और बाकी तो मतलब वे कितनी बात करो, हुगन की करो, चाहे करो, जीत हार भाई हमारे हाथ में है।